उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजयदशमी पर बधाई देते हुए कहा कि अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक विजयदशमी के पावन पर्व की समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व जीवन में अच्छाई को अपनाने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि आइए हम सभी सत्य और न्याय के पथ पर चलते हुए मानवता के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, आप सभी को विजयदशमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की और अहंकार पर सदाचार की विजय का प्रतीक है। भगवान श्री राम का जीवन हमें सदैव सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक श्रेष्ठ समाज और महान राष्ट्र के निर्माण की प्रेरणा देता रहा है। आइए इस अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के श्री चरणों से आशीर्वाद लेकर हम सभी यह संकल्प लें कि मानवता के नैतिक मूल्यों व सद्गुणों को बढ़ावा देते हुए हम देवभूमि उत्तराखंड को एक आदर्श और सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। विजयदशमी के इस पावन पर्व पर मेरी भगवान श्री राम और माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि वे आपके जीवन में सदैव सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और शांति बनाए रखें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी को सपरिवार विजयदशमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 75 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें 9 परियोजनाएं उत्तराखंड की शामिल हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल रूप से उपस्थित थे। उत्तराखंड में जिन 9 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया उनमें गढ़वाल क्षेत्र में करछा पुल, मेंग गधेरा पुल, धस्तोली पुल, पागल नाला पुल और देहरादून जनपद में शिवालिक परियोजना का कार्यालय और रहने का स्थान शामिल है। खबर सीमांत जिला उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्माणित नेलांग वैली के करछा एक सेतु का लोकार्पण एवं उद्घाटन किया। देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नेलांग घाटी एवं जादुंग गांव को पुनर्जीवित करने व पहाड़ की इन विकट परिस्थितियों में दिन रात सड़कों को सुदृढ़ करना सुनिश्चित भविष्य की गारंटी है। 2018 से निर्माणाधीन यह पुल आज देश की सेना व पर्यटकों के लिए विधिवत खोल दिया गया है। देश भर में BRO द्वारा अभी तक 55,000 सड़कें व पुल निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जड़ांग वाइब्रेंट विलेज है, वो हमारा कनेक्ट हो रहा है और इससे टूरिस्ट संभावनाएं काफ़ी बढ़ जा रही हैं। धन्यवाद। उद्घाटन में माननीय विधायक जी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज की। इस 75 परियोजनाओं का उद्घाटन माननीय रक्षा मंत्री जी ने सिक्किम से किया है और यहाँ पे अपनी गरिमामय उपस्थिति माननीय विधायक श्री सुरेश जी चौहान जी ने हमें अपनी देकर के हमें अनुग्रहित किया है। आर्मी को और जो बन चुके हैं उनको जो है उनका विधिवत उद्घाटन हुआ और मैं यहाँ पर आज हमारे यहाँ पर जो BRO के कमांडर हैं श्री श्रीवास्तव जी, आज जो है हमारा यहाँ पर जो करछा सेतु पुल बनकर तैयार हुआ और मैं BRO की पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ और माननीय राजनाथ सिंह जी का और अपने देश के सदस्य प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जो उनकी सोच है, जो उनका विज़न है कि हमारी सीमाएं, हम सीमाओं तक कैसे सड़क से पहुँचे, उसका जीता जागता उदाहरण जो हमारा एक करछा ब्रिज था। बहुत डिफिकल्ट स्थिति यहाँ पर थी और BRO की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। डोईवाला क्षेत्र में कुछ महीने पहले हरे भरे पेड़ों की जड़ों पर आग लगाकर उन्हें सुखाया गया, जिसके बाद उन्हें सूखे व रोगग्रस्त पेड़ बताकर संबंधित विभाग द्वारा उन्हें काटे जाने की अनुमति दे दी गई और फिर माफियाओं द्वारा हरे भरे पेड़ों पर आरियां चला दी गईं। ऐसे में संबंधित विभाग पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि विभाग सरकार के पेड़ लगाने की अपील की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में डोईवाला में सामाजिक कार्यकर्ताओं व पर्यावरण प्रेमियों में भारी रोष है और पेड़ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज डोईवाला के नेशनल हाईवे से मेलविन जोन गली में एक लीची का बाग है
वहाँ पर लगातार पेड़ों का कटान चल रहा है। अभी पेड़ों को सूखा बताकर उन्हें कटवा दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले कुछ पेड़ों को इन्होंने ज़बरदस्ती जलाया गया कि पेड़ों में बीमारी लग गई। लगातार डोडा क्षेत्र में कटान चल रहे हैं, सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही, जंगलात इस पे ध्यान नहीं दे रहा। ये जो बाग है, ये लीची का बाग है, कई साल पुराना बाग है। हम बचपन में यही खेला करते थे, मगर आज बाग का कटान चल रहा है। कई सारे हरे पेड़ काट दिए हैं, जंगलात इस पे ध्यान नहीं दे रहा, सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। एक तरफ तो सरकार बोल रही है कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, मगर यहाँ पे पेड़ कट रहे हैं। इस पे सरकार को कटान कराया, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि आने वाले समय में लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्योंकि अगर ये पेड़ कट जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बीमारी फैलेगी। नवरात्रि के पावन पर्व पर जगह जगह कीर्तन भजन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सहारनपुर चौक स्थित पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर में नवरात्र के अंतिम दिन नवमी पर रात्रि में भव्य डांडिया रास में भारी संख्या में महिलाओं ने प्रतिभाग किया। डांडिया रास के साथ ही नवरात्र का समापन हुआ। कार्यक्रम के आयोजक व पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर के सेवादार संजय गर्ग ने नवरात्र के पर्व पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डांडिया रास का विशेष महत्व है। जो आज भक्ति भाव से डांडिया रास करता है, उस पर माता प्रसन्न होती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर विगत 9 दिनों से यहाँ पृथ्वीनाथ महादेव जी मंदिर देहरादून में बेला मैया की भजन संध्याओं का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आज विश्राम दिवस यानी नवमी की पावन तिथि को ये भव्य डांडिया रास का कार्यक्रम यहाँ मंदिर में जो है रात्रि लगभग 10 बजे से प्रारंभ हुआ। और यहाँ आपने देखा किस प्रकार से मातृ शक्तियों का जो है यहाँ पर भारी भीड़ आई और जिन्होंने डांडिया माँ के भजनों पर कहते हैं कि आज जो माँ के दरबार में नृत्य करके माँ को रिझाता है तो माँ उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। इसी प्रकार का ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया, जिसमें हमारी जो क्षेत्र के साथ साथ बाहर की भी भारी संख्या में मातृ शक्ति है। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार 17 नवंबर रात्रि 9:07 पर शीतकाल हेतु बंद हो जाएंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि कपाट बंद होने की तिथि आज विजयादशमी यानी दशहरे के अवसर पर श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर परिसर में पंचांग गणना पश्चात समारोह पूर्वक तय की गई। अभी तक 11 लाख से अधिक तीर्थयात्री श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं तथा 13.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री श्री केदारनाथ धाम दर्शन को पहुंचे। बद्रिकाश्रम के और देश विदेश से आए हुए समस्त श्रद्धालुजन एकत्रित होकर के इस क्षण के साक्षी होकर के, और उन्हें सौभाग्य मिलता है इस क्षण का साक्षी होने का। और भगवान के पावन कपाट निमीलन का मुहूर्त जो निश्चित किया गया 17 नवंबर रात्रि 9:07 पर मिथुन नगर के वर्गोत्तम नवम उत्सव में और भगवान के पावन कपाट निमीलित किए जाएंगे, जो देव पूजा के लिए और काल निश्चित किया गया है। उस काल में देव पूजा हेतु भगवान के कपाट और निवृत्त हो जाएंगे। बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की तिथि घोषित हुई, जिसमें कि हमारे धर्माधिकारी अबलाल जी, वेद पाठीगण और पूज्यपाद रावल जी की अनुमति से 17 नवंबर रात्रि 9:07 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट इस वर्ष की यात्रा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और आज के ही दिन यहाँ पे जो भक्त हकूकदारी होते हैं बामनी गांव के, जो कि मंदिर व्यवस्था में अपना पूरा योगदान निरंतर देते हुए आ रहे हैं, उनको बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर द्वारा सम्मानित किया जाता है। बाल आयोग अध्यक्ष गीता खन्ना ने कहा है कि पूर्व में उनके द्वारा स्वास्थ्य महानिदेशक को वर्कशॉप कराने एवं दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार से सहायता प्रदान करने के लिए एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया था, जिसमें पीड़ित महिलाओं को लाइन में खड़ा ना होना पड़े, इसके लिए उन्होंने एक हेल्पर की भी मांग करी थी, जो दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं को उनकी होने वाली जाँचों में सहायता प्रदान करे और उनको किसी तरीके की कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। गीता खन्ना ने कहा कि उनके द्वारा लिखे पत्र में स्वास्थ्य महानिदेशक के द्वारा CMO द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, इसकी आख्या माने और उनके विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा नहीं, उसके बाद विभाग इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। देखिए, वर्कशॉप के लिए मैंने टाइमलाइन दिया था, अब हम उसी में आख्या मांगेंगे कि उन्होंने क्या करा है, क्योंकि हम तो सिर्फ एडवाइस दे देते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना महानिदेशक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थ्रू द CMOs वो उसको करें। लेकिन जहाँ तक
दुष्कर्म पीड़िता के साथ में सहायता प्रदान करने का था कि वो लाइन में ना लगे और उनको एक इमीडिएट हेल्पर दे दिया जाए जो पूरे डिपार्टमेंट के जितने भी इंटरनल डिपार्टमेंट है वो काम करे ताकि कहीं लाइन में, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया और उसके लिए मुझे संतोषजनक फीडबैक मिला है।